हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे शेयर्स जो कि बॉटम बना रहे हैं, मोमेंटम पकड़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल के साथ। इस वीडियो में एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग पर्सपेक्टिव्स की। जब भी आप बात करोगे साइकिल अंडरस्टैंडिंग की, जब भी आप बात करोगे ये प्राइस एक्शन की सीरीज, चाहे एमएसीडी हो या आरएसआई, बहुत ही बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजें समझा रखी है। तो प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए। हम चलते हैं आज की डिटेल में, इन शेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टॉक जिसको समझेंगे वो है आवास फाइनेंस सीरीज। देखिए, आवास रिसेंटली हमने देखा होगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने क्या जबरदस्त रिटर्न दिया। एल एन टी फाइनेंस देखिए कहाँ गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कहाँ गया। लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल जड़ पे है, मतलब जहाँ पे चीजें आसमानों पे हैं वहां पे ये स्टॉक बिल्कुल जड़ पे है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। और अगर इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू को देखो तो आप कहोगे यार कोई कमी नहीं है, रेवेन्यू तो ग्रो कर ही रहा है, इवन प्रॉफिट भी बहुत ही जबरदस्त है, तो स्टॉक में कमी कहाँ है। तो चलिए आवास फाइनेंशियरीज को देखते हैं। हर चीज़ की डिमांड होती है। देखिए, जब वो डिमांड में होता है तो बढ़िया बात है, लेकिन जब वो एक बार मोमेंटम खो देता है तो उसके बाद उसको बहुत टाइम कंसोलिडेट करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आवास फाइनेंशियरीज को देखूं तो देखिए, सबसे पहले जब इसने मोमेंटम खोया था ऊपर जाते हुए, तो आप देखिए हाई पॉइंट, हायर हाई पॉइंट, ये मोमेंटम इसने यहाँ पे खो दिया था। अगर आप देखोगे तसल्ली से देखिए, ये यहाँ से मोमेंटम धीरे धीरे करके लूज हुआ। और इसको देखिए, इस हाई पॉइंट को देखिए, इस हाई पॉइंट को देखिए। अब धीरे धीरे ये देखिए मोमेंटम पहले इक्वल हाइज बने और एमएसीडी में एक बार मोमेंटम खो दिया। देखिए हम दो चीज, अगर आपने 2 पॉइंट सिस्टम का वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। तो उसमें वो फॉल के टाइम पे ही नहीं, वो राइज के टाइम पे भी जब हाई पे होते हैं और इस तरीके से आपको लैक इन मोमेंटम दिखता है यूजिंग डाइवर्जेंस, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। नॉर्मल डाइवर्जेंस की जब हम बात करते हैं, प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, बट देखिए यहाँ पे एमएसीडी इज शोइंग यू द लोअर हाइज, इट मींस इट इज अ क्लियर कट डाइवर्जेंस ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो इसका मतलब इस स्टॉक में पेन आने वाला है। जब भी आपको डाइवर्जेंस की सिचुएशन देखने को मिल जाए, पेन आने वाला है बट आया नहीं है। जो ऐसी सिचुएशन में जब और अलर्ट होना होता है, जब एमएसीडी सेंट्रल लाइन से नीचे चले जाता है, तो इसका मतलब पेन आने वाला जो था, जो हमें डाइवर्जेंस के माध्यम से दिखा था, वो पेन आ चुका है, ये दिखाता है हमको एमएसीडी। ये तो हो गया जब हम पीक्स पे होते हैं। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट, जब हम बहुत टाइम से करेक्शन में है और उसके रिवर्सल का इंतजार करते हैं, तो हमें फिर से देखना पड़ता है डाइवर्जेंस। और अगर आप इस डाइवर्जेंस को देखोगे, फिर ये अगला देखिए, ये क्या है, लोअर लो, और ये क्या है, हायर लो, एक डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अब जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल था वो डिक्रीज हुआ। यहाँ पे अगर आप देखो इक्वल लो, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, ये इक्वल लो अगर यहाँ पे बनता है, अभी बना नहीं है, इक्वल लो बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हायर लो। अगेन एक काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, यहाँ पे प्राइस तो नीचे नहीं गिरा, बिल्कुल लोअर लो या फिर इक्वल लो ही है। और यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम अभी दिख रहा है। बट ये अपॉर्चुनिटी तब होती है जैसे हमने यहाँ पे देखे, ये पता लग रहा है कि ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पे ये एक बढ़िया रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल जो चीज, ये तो हमारा एक मानना है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। लेकिन जो मैं कहूँगा कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाली बात होती है वो ये, यानी कि धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी आएगी, तो यहाँ पे ये बढ़ता रहेगा, तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि जिस मोमेंटम की हम बात कर रहे थे वो मोमेंटम यहाँ पे आने वाला, क्या ये आ गया है। तो ये एक स्टॉक आपने आवास फाइनेंस सीरीज का। और उसके बाद क्या होता है, फिर अगर हमें हमारे लिए फिर रिस्क भी जो है, सीधे सीधे इंपॉर्टेंट रिस्क जोन भी, और जैसे जैसे ये अपॉर्चुनिटी आती है फिर ऊपर नीचे करेक्शन आएंगे, फिर आप मोमेंटम जोन में। और साथ के साथ अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो हमने एमएसीडी के माध्यम से समझा, दूसरे के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जब मोमेंटम आता है तो आरएसआई अपना गियर से, अभी हम आरएसआई की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो हम बियरिश टेरिटरी में पड़े हुए हैं। अब आप कहोगे यार आरएसआई को कैसे समझेंगे हम, बुलिश टेरिटरी में, बियरिश टेरिटरी। प्राइस एक्शन सीरीज में एक वीडियो है आरएसआई के रेंज की शिफ्ट के लिए, काफी डिटेल में आरएसआई रेंजेस के बारे में जिक्र किया, तो आप उसको देख सकते हो प्राइस एक्शन सीरीज से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको देखिए और समझने सीखने की कोशिश कीजिए। तो आरएसआई रेंजेस में क्या होता है, यहाँ पे रेंज शिफ्ट होता है। जब रेंज शिफ्ट होता है तो फिर हमारे पास मोमेंटम वाला बुलिश टेरिटरी आ जाता है। जब बुलिश टेरिटरी आता है तो फिर आप कहते हैं वाह, ये ही तो टेरिटरी जिसका हमें इंतजार था, और जब हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो आवास फाइनेंस सीरीज को देखिए, एक डाइवर्जेंस पहले था, अब इक्वल लो वाला डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है, जिसको अभी रिसेंटली हमने चर्चा किया था
डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न की हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे आने वाले टाइम पे जैसी मोमेंटम आएगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसी सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम में धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ये साइकिल स्टार्ट हो, यहाँ पे मोमेंटम आए, तो ये धीरे ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं। और अब एक और स्टॉक का जिक्र करते हैं। देखिए मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, ये स्टॉक मार्केट में नया है, और ये स्टॉक अगर मैं बात कहूँ आज की डेट में, अगर आप हो और एक मेडिक्लेम वाली कंपनी है और दूसरा जो है हॉस्पिटल है, ये भैया उनके बीच में आ जाता है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, यानी कि सर्विस इधर भी उधर भी। ये मेडी असिस्ट, ये डेट फ्री उधार मुक्त कंपनी, लेकिन इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू को देख कर आपको क्या, इसका तो काफ़ी यूज हो रहा होगा, है कि नहीं है। रिसेंटली मार्केट में आई थी, लेकिन उतना कमाल अभी इसने किया नहीं है, लेकिन इस स्टॉक से बहुत उम्मीद है कि ये कमाल करे। बट डेली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन इस स्टॉक में मुझे देखने को मिली, जिसके कारणवश ये स्टॉक फिर से, क्योंकि उम्मीद इससे जरूर थी बट ये अभी तक गया नहीं उस हिसाब से, तो मुझे इसमें एक हमारा जो मोमेंटम बॉक्स होता है नॉर्मल वाला, वो फॉर्म होता हुआ दिखा एक नए स्टॉक में। तो इससे लगा कि हाँ, जो खामोशी अब तक छाई हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, किसके बाद आईपीओ के बाद अगर आप देखोगे तो कोई इतना बड़ा अप्रिशिएशन इसे नहीं मिला जितनी इससे उम्मीद थी। और आप क्लियरली देख सकते हो उस उम्मीद के बाद एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आता है, और चीज़ें स्टार्ट हुई हैं आज से। तो क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा? देखिए लो वॉल्यूम की करेक्शन और वापसी आपको देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों में, तो उम्मीद इससे जरूर करेंगे। लेकिन जैसा ये नया स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है और एक इम्पॉर्टेंट कंपनी हो जाती है मेडिसिस्ट के, बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे कॉर्पोरेट आपके पास कौन सा है, अगर आप मैं कहूँगा जो टीपीए है, टीपीए की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए मेडिसिस्ट क्या है, एक टीपीए, तो इस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसका हो जाता है। तो अभी हमने 2 स्टॉक देखे। आवास फाइनेंशियरीज तो बिल्कुल जड़ पे है, जहाँ पे अभी सिचुएशन थोड़ा सा मोमेंटम आना बाकी है, और मेडिसिस्ट में मोमेंटम आया है। और मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, देखिए मोमेंटम अब यहाँ पे देखिए डेली ने साइकिल स्टार्ट करी। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली पे देखते हैं तो हमारा रेंज शिफ्ट ही नहीं हुआ है। देखिए रेंज शिफ्ट हुआ ही नहीं है, तो रेंज शिफ्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए काम आता है ऐसे सिचुएशन में। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखिए, कभी भी अगर आपने एंट्री ले लिया, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कई बार क्या होता है, एंट्री चलो मान लेते हैं आपने एंट्री ले लिया विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, इसके नीचे आपको क्लोज मिल गया क्लोज। देखिए जरूरी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा हम बफर लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉसेज हिट हो गया तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी रखना है। अगर आपका प्लान आपको उस टाइम पे लग रहा फेल हो गया तो उसमें निकलना ही सबसे बढ़िया फायदा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, पिछले कुछ टाइम में बॉटम के आसपास मुझे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। देखिए देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसा लगा कि जब प्राइस नीचे आया और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ, यानी कि कोई ना कोई डील यहाँ पे हुई है। ये प्राइस अगर देखा जाए तो क्या है, 1400 के इर्द गिर्द ये काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डील हुई। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने आप दिख जाते हैं, देखिए जैसे वॉल्यूम के थ्रू दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कोई इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुई है, दोबारा प्राइस को यहीं लाया गया और फिर यहाँ से वापसी हुई। मतलब जिसने यहाँ पे डील करी, जब प्राइस यहाँ दोबारा आया तो फिर उसने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश यहाँ पे करी और फिर से यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका एक्चुअल काम करेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।